हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करेंगे आपकी क्लास 5 के आरबीएसई की हिंदी बुक का, जिसका क्या नाम है? हिंदी बुक का हिंदी सुमन। उसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे। अध्याय 1 का क्या नाम है? सबसे पहले प्यार बनाया। उसको अच्छे से समझेंगे, उसके प्रश्नोत्तरी करेंगे और उसकी जो व्याकरण दे रखी है उसको भी करेंगे और समझेंगे। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें हम पूरे अध्याय को अच्छे से समझने वाले हैं इस एक वीडियो में ही। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं फिर अध्याय को। पढ़ना शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ थोड़े देख लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। पहला क्या है? आदर। आदर का मतलब है सम्मान, इज्जत। सम्मान और इज्जत के बारे में आप जानते हो? आदर, गुरुजनों का आदर करो। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, सुना है ना आपने? वही आदर, सम्मान और इज्जत। समाज मतलब संदेश या फिर सामूहिक सत्ता। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। ठीक है, ये क्या है? जाति मतलब वर्ग। जाति मतलब वर्ग। धर्म मतलब आस्था या फिर विश्वास प्रणाली। सबके अलग अलग धर्म बांट रखे पृथ्वी पे, अपने धरती पे सबके अलग अलग धर्म है, सबकी अलग अलग जातियां हैं। किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी के अलग अलग धर्म है। इसी प्रकार धर्म मतलब आस्था या फिर विश्वास प्रणाली। जो जिस पे आस्था करता है वही उसका धर्म होता है। किसी भी चीज़ पे हो सकता है वो। कोई खुद पे आस्था रखता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो उसका धर्म हो गया। ठीक है, चलते हैं अपनी कविता वंदना की ओर। वंदना में क्या है? जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ मतलब यहाँ किसी की जाति धर्म या समुदाय से फर्क नहीं किया जाता। इसका अर्थ यह है कि अपने भारतवर्ष में किसी की जाति धर्म या समुदाय को देख के यहाँ भेदभाव नहीं रखा जाता। सबको एक समान माना जाता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो या फिर किसी भी समुदाय से हो। सबको एक समान माना जाता है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, ये अपने भारतवर्ष में। और आगे क्या है? सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ मतलब हर किसी का दिल से स्वागत होता है, सबको आदर और बराबरी का सम्मान मिलता है। इसका अर्थ हुआ कि सबको आदर मिलता है, हर किसी का दिल से स्वागत होता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव बोलते हैं। इसी प्रकार हर किसी का यहाँ पे दिल से स्वागत होता है, सबको समान रूप से आदर दिया जाता है और सबको बराबरी का दर्जा मिलता है, सबको बराबरी का सम्मान मिलता है। ये अपने भारतवर्ष में होता है, मतलब सबको समान माना जाता है, ना किसी को ऊपर ना किसी को नीचे। ठीक है, चलते हैं आगे की। हमको दे रखी है एक वंदना, मतलब प्रार्थना, प्रेयर। क्या है वंदना? किसके बारे में? भारत माता के बारे में। ये भारत माता है अपनी, भारत माता जानते ही हो आप। भारत माता का मंदिर यह। आज भारत माता की वंदना को, प्रार्थना को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ये अगली वंदना शुरू करने से पहले इसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला क्या है? सुलभ। सुलभ मतलब आसान या सरल। सुलभ का मतलब है आसान या सरल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजी। और ध्यान का मतलब है एकाग्रता या फिर मनन या पूजा। ध्यान का मतलब है पूजा, एकाग्रता या फिर मनन। आप कभी ध्यान में बैठे हो? ऐसे मौन होके बैठ जाते हैं। आपको स्कूलों में, अपने विद्यालय में कराया होगा कभी कभार, ऐसे प्रार्थना के टाइम पे कराते हैं ना। वही होता है ध्यान। भगवान की कभी आरती उतारते हो, उनकी पूजा करते हो, तब भी ऐसे ध्यान लगा के बैठते हो ना, एकदम ऐसे शांत होके, आंखें बंद करके बैठते हो, वही ध्यान होता है। आगे है भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग। आगे है ज्ञान, मतलब समझ या जानकारी।
ज्ञान का मतलब है समझना या फिर जानकारी होना। आपके पास समझ और जानकारी होगी तभी तो आपके पास ज्ञान होगा ना, वही है उसका मतलब। आगे है, शुरू करते हैं अपनी वंदना। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ज्ञान यहाँ। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है यहाँ राम रहीम बुद्ध और ईसा सभी की एक जैसी पूजा और ध्यान किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अपने भारतवर्ष में राम रहीम बुद्ध ईसा, ये कौन है? ये राम, ये रहीम, ये बुद्ध, ये ईसा, ये कौन है? ये सभी अलग अलग मजहब से आते हैं। ये अपने हिंदू, ये मुस्लिम, ये बौद्ध, ये क्रिश्चियन, ठीक है, ईसा मसीह जिसका नाम है। इन सभी को इन सभी की एक जैसी पूजा होती है। यहाँ पे सभी को एक समान माना जाता है। ये चारों क्या है? भगवान है, ठीक है। इन सभी की एक जैसी पूजा होती है। अभी क्या है? भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। इसका अर्थ है यहाँ अलग अलग देशों और संस्कृतियों की अच्छी बातें और ज्ञान सिखाए जाते हैं। भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ का मतलब है यहाँ अलग अलग देशों और संस्कृतियों की अच्छी बातों और ज्ञान सिखाए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि अपने भारतवर्ष में जितने भी देश, जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, उनकी जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छा ज्ञान होता है, वो हमको सिखाया जाता है अपने भारतवर्ष में, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। ये वंदना शुरू करने से पहले देख लेते हैं उसके थोड़े शब्दार्थ। पहला क्या है? भला मतलब अच्छा या शुभ। भला मतलब है अच्छा या शुभ। आपके कोई अच्छा होगा अगर, उसे क्या बोलते हैं? भला होगा। कभी किसी ने बोला है ऐसा आपका भला हो? बोला है? आगे क्या है? प्रेम का उन्माद मतलब प्रेम की तीव्र भावना। प्रेम का उन्माद मतलब प्रेम की तीव्र भावना। ज्यादा कभी प्रेम उमड़ आता है ऐसे मन से, आत्मा से, उसे बोलते हैं प्रेम का उन्माद। आगे क्या है? प्रसाद मतलब ईश्वर का आशीर्वाद। प्रसाद का मतलब होता है ईश्वर का आशीर्वाद। आपने कभी प्रसाद खाई है? उसे ईश्वर का आशीर्वाद ही बोलते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में आप प्रसाद खाते हो ना, वही। शुरू करते हैं अपनी वंदना। वंदना में क्या है? नहीं चाहिए बुद्धि बहर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। क्या है? नहीं चाहिए बुद्धि बहर की मतलब हमें झगड़े वाली बुद्धि नहीं चाहिए। यहाँ तो सिर्फ प्यार और खुशियों की भावना है। नहीं चाहिए बुद्धि बहर की, भला प्रेम का उन्माद। यहाँ का अर्थ है कि हमें अपने भारतवर्ष में ऐसे झगड़े वाली भावना नहीं चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए कि झगड़ा करें, लड़ाई करें, गाली गलौज करें, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे प्यार और खुशियाँ चाहिए। ऐसी भावना हो कि यहाँ पे सबको, सब एक दूसरे से प्यार करें और खुशियाँ बांटे, ठीक है। ये अपने कहाँ है? भारतवर्ष में। आगे क्या है? सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इसका अर्थ है यहाँ सभी का भला होता है और सबको आशीर्वाद मिलता है। इसका अर्थ क्या है? यहाँ सभी का भला होता है। किसके द्वारा? भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव के आशीर्वाद से। भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ सभी का भला होता है और उनको सबको आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। ये कौन है? भगवान शिव, और ये उनका मंदिर। ये ऊपर एक लिखा भी हुआ है, नहीं चाहिए बुद्धि बहर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ। मतलब हमें बहर वाली बुद्धि नहीं चाहिए, झगड़े वाली। हमें चाहिए प्यार और खुशियाँ, ठीक है। आगे चले। हमको दे रखी है एक वंदना मतलब प्रार्थना, प्रेयर। क्या है वंदना? किसके बारे में? भारत माता के बारे में। ये भारत माता है अपनी, भारत माता जानते ही हो आप। भारत माता का मंदिर यह। आज भारत माता की वंदना को, प्रार्थना को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। वंदना शुरू करने से पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तीर्थ मतलब
पूजा या पवित्र यात्रा का स्थान। तीर्थ का मतलब है पूजा या पवित्र यात्रा का स्थान। आगे क्या है? हृदय। हृदय मतलब दिल, मन। हृदय का मतलब है दिल या फिर मन। ऐसे बोलते हैं ना, आप अपने मन की बात कर रहे हो, हृदय की बात कर रहे हो। आगे क्या है? पवित्र मतलब शुद्ध या फिर निर्मल। पवित्र का मतलब है शुद्ध, एकदम प्योर, निर्मल। पवित्र का मतलब है एकदम शुद्ध। मतलब जान गए ना आप? अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। ऐसे भी कोई होता है जिसका कोई शत्रु होता ही नहीं है, सबको वो एक समान ही मानता है, सब अपने तो भाई है, कोई शत्रु नहीं है। ठीक है? अजात शत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु ना है। शुरू करते हैं अपनी वंदना। वंदना में क्या है? सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ यह जगह सभी पवित्र तीर्थों मतलब धार्मिक स्थानों से भी बढ़कर है। चलो हम अपना दिल साफ और पवित्र बनाए। यहाँ पे लिखा है कि सब तीर्थों का तीर्थ यह, मतलब यह जगह सभी पवित्र तीर्थों, धार्मिक स्थानों, धार्मिक स्थान है ना यहाँ पे, मंदिर, काशी है, द्वारका, रामेश्वरम, ऐसे धार्मिक स्थल है ना, तो सभी धार्मिक स्थलों का कहाँ पे है? अपने भारतवर्ष में सभी धार्मिक स्थल, सभी पवित्र स्थल, सभी पवित्र तीर्थ सभी अपने भारतवर्ष में है, एक से बढ़कर एक। चलो हम वहां चलते हैं और अपना दिल साफ और पवित्र बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है हम वहां जाते हैं और अपना दिल पवित्र और साफ करके आते हैं। कहाँ पे? अपने धार्मिक स्थलों पे। ठीक है? सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल कहाँ पे है? अपने भारतवर्ष में। आगे क्या है? आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। इसका अर्थ हुआ और बिना किसी दुश्मनी के हम सभी को अपना दोस्त बनाए। इसका मतलब हुआ आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको अपना मित्र बना ले। मतलब किसी से कोई दुश्मनी न लेकर, किसी से कोई बैर न रखकर, ठीक है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा न करके सबको अपना मित्र बना ले, सबको अपना भाई बहन, मतलब सबको अपना दोस्त बना ले। किसी से कोई भी प्यार, ऐसा नहीं कि झगड़ा करने लग गए, ऐसा कुछ भी नहीं। सबको सबके साथ प्यार से रहने का, सबके साथ भाईचारे से रहने का, दोस्ती से। ठीक है? समझ गए आप? अपने भारतवर्ष में भी ऐसा होता है, सिर्फ सिर्फ तो नहीं, लेकिन अपने भारतवर्ष में ऐसा होता है। आगे चलते हैं, थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला क्या है? प्रस्तुत। प्रस्तुत का मतलब है सामने, मतलब उपलब्ध। प्रस्तुत का मतलब है सामने या उपलब्ध। आपके प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने ये अध्याय आपके सामने प्रस्तुत किया, ये आपके सामने लाया, उपलब्ध किया आपको। उसी तरह प्रस्तुत का मतलब है सामने या फिर उपलब्ध। चित्र का मतलब है चित्रांकन, मतलब फोटो, इमेज। ये क्या है? चित्र है। ठीक है? आदर्शों मतलब उच्च विचार या फिर नैतिक मूल्य। आदर्शों का मतलब है उच्च विचार, अच्छे विचार। आपके मन में भी कभी अच्छे विचार आते होंगे, उनके ही बोलते हैं आदर्श विचार। ठीक है? उच्च विचार। ठीक है? चरित्र मतलब आचरण। चरित्र मतलब आचरण, आपका चरित्र कैसा है, आपका आचरण, आपके गुण, आपका व्यवहार। ठीक है? उसको ही बोलते हैं चरित्र। चलते हैं अपनी वंदना की और। वंदना में क्या दिया है? रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। इसका अर्थ हुआ जैसे हमारे सामने खाली रेखाएं हैं, लाइनें हैं, वैसे ही हम अपने मन में अच्छे विचारों से एक सुंदर चित्र बना सकते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रेखाएं मौजूद है। रेखाएं मतलब लाइनें। ठीक है? उसी प्रकार आपके मन में कोई भी भावना आती है अच्छी, वो आप चित्र बना सकते हो। ठीक है? जैसे ये बना रहे हैं, ये किसका बना रहे हैं? एक ध्यान में बैठे संत का यहाँ पे बना रहे हैं।
ठीक है, आगे क्या है, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। इसका अर्थ हुआ अलग अलग अच्छे गुणों को अपना कर एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसका अर्थ हुआ अलग अलग अच्छे गुणों को अपनाकर एक अच्छा इंसान, चरित्रवान व्यक्ति बन सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि हम अपने अंदर अच्छे अच्छे जितने भी गुण हैं वो सभी अपनाकर एक अलग, एक चरित्रवान व्यक्ति बन सकते हैं, एक अच्छा इंसान जिसको बोलते हैं बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे गुण अपनाओगे। ठीक है, समझे? चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, कोटि कोटि का मतलब है लाखों करोड़ों या फिर अनंत भी हो सकता है। कोटि कोटि का मतलब है लाखों करोड़ों। कंठों मतलब, कंठ मतलब क्या होता है, कंठ मतलब गला, गले स्वर, स्वर निकलता है ना, वो कंठ निकलता है कंठ से। ठीक है, जयनाद मतलब जय का नारा। कोई ऐसे नेता जीतता है तो आप जय का नारा लगाते हो ना, लगाते हो, उसी प्रकार जयनाथ का मतलब है जय का नारा। ठीक है, शिव कल्याण का मतलब है सबका भला। शिव कल्याण का मतलब है सबका भला, मतलब महादेव जी कल्याण कर दिया मतलब सबका भला हो गया। ठीक है, आगे वंदना में क्या है, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। मतलब जब करोड़ों लोग मिलकर एक साथ जयकार करते हैं तो एक प्यारी एकता भरी आवाज गूंजती है। जब करोड़ों लोग मिलके एक साथ जयकार करते हैं, जय जय का नारा लगाते हैं, तो कैसी आवाज गूंजती है, एक प्यारी, एक एकता की, एक समानता की, एकाग्रता की आवाज गूंजती है। और सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसादियां। मतलब यहाँ सबका भला होता है और हर किसी को आशीर्वाद मिलता है। ये आप मंदिर भी देख पा रहे हो, ये शिव जी का, ये भारत माता का। सबसे ज्यादा अपने तीर्थ स्थल भारतवर्ष में ही है और सबका यहाँ पे भला होता है। ठीक है, सबको भगवान का समान रूप से आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ अपनी ये वंदना यही समाप्त होती है। आगे हम शुरू करेंगे अपना अध्याय पहला। और ये वंदना लिखी किसने थी, मैथिली चरण गुप्त, इसके लेखक रहे हैं मैथिली चरण गुप्त, ये वंदना लिखने वाले। ठीक है, वंदना तो पूरी हो गई। हमको दे रखी है एक वंदना, मतलब प्रार्थना, प्रेयर। क्या है वंदना, किसके बारे में, भारत माता के बारे में। ये भारत माता है अपनी, भारत माता जानते ही हो आप, भारत माता का मंदिर यह। आज भारत माता की वंदना को, प्रार्थना को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। वंदना तो अपनी हो गई, पढ़ ली हमने वंदना। अब अपना अध्याय पहला शुरू करते हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है, पहले अध्याय का नाम है सबसे पहले प्यार बनाया। सबसे पहले क्या बनाया, प्यार। प्यार मतलब स्नेह, प्रेम। ठीक है, सबसे पहले यही बनाया। किसने बनाया, ये तो अब अपन कविता में, कविता शुरू करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी किताब का पेज नंबर 2 ये खोल के रखें ताकि हम साथ में पढ़े। ऐसे नहीं कुछ भी खोला पड़ा है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं घर वालों के सामने, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, साथ में पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये आ गई कविता अपनी। कविता शुरू करने से पहले उसके थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या दिया हुआ है, ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान या फिर परमात्मा। भगवान, परमात्मा, ईश्वर सुना है ना आपने, जिसने हम सबको बनाया है, इस दुनिया को बनाया, सारे जगत, सारे संसार को किसने बनाया है, भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, और ये क्या है, संसार। संसार का मतलब है दुनिया या जगत, जिसको ईश्वर ने बनाया है। संसार को, इस संसार को किसने बनाया, ईश्वर ने। आगे क्या है,
समझ, समझ मतलब सोच विचार और बुद्धिमत्ता। समझ का मतलब है सोच विचार और बुद्धिमत्ता। आपके अंदर कितनी समझ है ये कैसे पता चलेगा? है आपके अंदर कितनी समझ है ये कैसे पता चलेगा? आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपकी बुद्धिमत्ता से। ठीक है, तभी पता चलेगा आपके अंदर कितनी समझ है। आगे क्या है? प्यार। प्यार का मतलब है प्रेम स्नेह। प्यार का मतलब है प्रेम या फिर स्नेह। प्यार का मतलब सुना है ना आपने? प्यार करते हो किसी से? मतलब अपने माता पिता से। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपनी कविता। नाम तो हमने देख लिया, सबसे पहले प्यार बनाया। प्यार तो जरूरी है। ठीक है, अब कविता शुरू करते हैं। कविता में क्या है? नानी जी ने हमें बताया। किसने बताया? नानी जी। नानी मतलब मम्मी की मम्मी। ठीक है, नानी जी ने क्या बताया? ये याद है, नानी जी बैठी है, बच्चों को कुछ बता रही है। आप ही की तरह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमको भी कहानियां सुनाई नानी जी ने, आपको भी सुनाई होगी। नानी जी का काम क्या है? कहानियां सुनाना बच्चों को। ठीक है, उनका यही काम है। नानी जी अपने बच्चे, ये पोते पोतियां या फिर दोहिते दोहितियां जो है वो बैठे हैं, उनको कहानियां सुना रही है। ठीक है, क्या कहानी सुनाई? कहानी सुनाई कि ईश्वर ने संसार को बनाया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि ईश्वर ने संसार को बनाया। इस सारे जगत को, इस सारे संसार को, इस दुनिया को किसने बनाया? ईश्वर ने, परमात्मा ने। ठीक है, और बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। और उन्हें सबसे जरूरी चीज प्यार लगी। किसको? ईश्वर को, भगवान को। सबसे जरूरी क्या लगा? प्यार, स्नेह, प्रेम। उनको सबसे जरूरी लगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? इस संसार को बनाया। उसमें सबसे पहले उन्होंने बनाया प्यार स्नेह। क्योंकि प्यार की वजह से सब एक मिलजुल के रहते हैं। सबके बीच में एक एकाग्रता है, एकता है। प्यार की वजह से ये सब जितने भी इंसान हो गए, जानवर हो गए और प्रकृति, प्यार है तभी तो सभी एकजुट है, नहीं तो नहीं रह पाते। सब ऊंच नीच का ऐसे भेद हो जाता। ठीक है, प्यार ही सब कुछ है, क्योंकि प्यार सबके सबसे जरूरी है। यहाँ बताया भी हुआ है कि नानी जी कहती है कि इस भगवान ने ये पूरा संसार बनाया और उन्हें सबसे जरूरी चीज प्यार लगी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्यार बनाया। नानी जी ने बताया कि भगवान ने ये संसार बनाया, उसमें सबसे पहले उन्होंने प्यार बनाया, क्योंकि प्यार सबसे जरूरी है, सबसे अहम है, सबसे प्रमुख तत्व है। ठीक है, प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। प्यार की वजह से ही सब में एकता है, सब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, प्यार की वजह से ही थे। किसमें प्यार नहीं है? सब में प्यार है। इंसान में है, जानवर में है और प्रकृति में भी है। सब में प्यार है, इसलिए सब मिलजुल के रहते हैं, नहीं तो नहीं रह पाते। ठीक है, चलते हैं आगे। और नानी जी ने क्या सुनाया, क्या क्या किया होगा? बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों? ठीक है, बताइए कि इसी कविता शुरू करने से पहले उसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं थोड़े, ये भी जरूरी है ना। ठीक है,
पहला क्या है, अंबर। अंबर का मतलब है आकाश, आसमान। आप ऐसे ऊपर देखते हो तो आपको क्या दिखता है, आसमान। अब ऐसे मत बोलना मैं रूम में बैठा हूँ, कमरे में बैठा हूँ, मुझे तो सब दिखाई दे रही है, ये गलत बात है। ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है। पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आसमान या फिर आकाश जो ऊपर होता है, ठीक है। सरिता मतलब नदी। नदी देखी है आपने कभी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, ऐसे अनेकों नाम है। हमारे यहाँ पे एक आती है लूनी नदी, ठीक है। आगे है सागर मतलब समुद्र। समुद्र देखे हैं आपने कभी, किनारे पे होता है वो, अपने भारत के किनारे पे है, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ समुद्र, महासागर है वो, ठीक है। हिंद महासागर। ये क्या है, प्रहरी मतलब रक्षक या फिर चौकीदार। प्रहरी का मतलब होता है चौकीदार जो रक्षा करता है। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, उसके बाहर एक चौकीदार तो होता है, ये देखा होगा आपने। वो क्या करता है, आपकी रक्षा करता है ना, कि रात को कोई चोर वगैरह ना आ जाए या फिर और भी कोई लुटेरे ना आ जाए, वो रक्षा करता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रहरी, ठीक है। अब कविता की ओर चलते हैं। कविता में क्या दिया हुआ है, इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए हैं। इसी प्यार की वजह से ही धरती और आसमान, धरती जहाँ पे हम खड़े हैं, आसमान मतलब ऊपर वाला, इसी प्यार की वजह से ही धरती और आसमान, नदी और समुद्र आपस में जुड़े हैं। ये प्यार है, इसी की वजह से ही धरती और आसमान जुड़े हुए हैं, समुद्र और नदियां आपस में जुड़ी हुई है। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। और इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए हैं। इसका अर्थ हुआ, इसी प्यार से बादल बरसते हैं और पहाड़ पहरेदार जैसे खड़े रहते हैं। प्यार की वजह से ही बादल बरसते हैं और पहाड़ कैसे खड़े रहते हैं, एक चौकीदार की तरह, एक रक्षक की तरह ऐसे खड़े रहते हैं, तन के हिलते नहीं है। पहाड़ वैसे भी नहीं हिलते, देखा है कभी हिलते हुए, इधर उधर जाते हुए, हैं, नहीं हिलते ना। ऐसे वो एक चौकीदार की तरह खड़े रहते हैं, जैसे कोई पहरेदार हो, ठीक है। सब किसकी बदौलत है, सब प्यार की बदौलत है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला क्या है, नाता। नाता मतलब संबंध, संबंध या जुड़ाव। आपका किसी से नाता होता है, आपका किसी से संबंध होता है, किसी से भी हो गया, आपके रिश्तेदारों से, ठीक है, दोस्तों से। ये एक जुड़ाव होता है, ये नाता होता है, उसी को नाता बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, टिम टिम। टिम टिम मतलब दिल मिलाहट। टिम टिम मतलब दिल मिलाहट। ये तारे हैं, ये चमक रहे हैं, मतलब ये टिम टिम कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है, अमृत मतलब अमृतत्व देने वाला रस। अमृत का मतलब है अमृतत्व देने वाला रस। आगे क्या है, सूरज। सूरज का मतलब है सूर्य। सूरज का मतलब है सूर्य, जिसको रवि भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अपनी कविता में। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों।
कविता में क्या दिया हुआ है? इसी प्यार से सूरज उगता और चंदा अमृत बरसाता। क्या मतलब है? प्यार की वजह से ही सूरज उगता है और चांद मीठी रोशनी देता है। क्या दिया हुआ उसमें? इसमें दिया हुआ है कि प्यार, भगवान ने, ईश्वर ने जब प्यार बनाया, परमात्मा ने, उसी की वजह से ही सूरज जो है हमें रोशनी प्रदान करता है। वो उदय होता है, सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है इसी प्यार की वजह से ही। ठीक है। और इसी प्यार की वजह से चांद मीठी रोशनी देता है। चांद की रोशनी देखी है ना आपने? ये चांद जैसे हल्की हल्की मीठी मीठी रोशनी देता है। पूर्णिमा को ज़्यादा देता है, वो बात अलग है। कभी कभी ये गायब रहता है, कभी मतलब महीने में 1-2 बार। ठीक है। ये हल्की हल्की मीठी मीठी रोशनी देता है किसकी वजह से? प्यार की वजह से। आगे क्या है? तारों की टिमटिम है इससे, इससे सबका है नाता। तारे चमकते हैं और हर किसी का इस प्यार से रिश्ता है। तारे जो चमकते हैं, आपने रात को देखा हुआ तारों को चमकते हुए, देखा है? हैं? आपने तारों को गिनने का भी ट्राई किया होगा, लेकिन आप गिन नहीं पाते क्योंकि वो गिने नहीं जा सकते, अनंत है वो। ठीक है। क्या किया है कि जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह से? वो सब प्यार की वजह से ही है। वो सबसे, सबका नाता किससे? प्यार से। प्यार की वजह से ही तारे टिमटिमाते हैं। चंदा अमृत जैसी, अमृत तुल्य रोशनी, मीठी रोशनी प्रदान करता है, हल्की हल्की, कितनी अच्छी लगती है वो। और सूरज भी उगता है, सूरज भी हमें रोशनी देता है। सबका किससे नाता है? प्यार से। सबका एक ही चीज से नाता है जो परमात्मा ने सबसे पहले बनाई, संसार बनाने से, ये जगत को बनाने से पहले बनाई। वो क्या थी? प्यार। ठीक है। प्यार का सबसे नाता है, आपसे भी नाता है, हमसे भी नाता है, सबसे नाता किससे? प्यार से। ठीक है। चलते हैं आगे। क्या दिया हुआ है? बागो मतलब बगीचों। बगीचा नाम सुना है? ऐसे जिसमें फूल वगैरह होते हैं, ऐसे भौरे तितलियां उड़ती है, देखा है आपने? ये क्या है? कलियों मतलब अध खिले फूल। कलियों मतलब अध खिले फूल। सुमन मतलब फूल। सुमन का क्या मतलब है? सुमन का मतलब है फूल। फूल देखा ही है आपने? ये ऐसा फूल होता है। आगे क्या है? मंडराना मतलब घूमना। मंडराने का मतलब है ऐसे ही घूमना, इधर उधर ऐसे भटकना, मंडराना। ठीक है। ऐसे कभी बहुत सारी क्या, कुछ भी मक्खियाँ हो गई ऐसे मंडराती है ना आपके आसपास, कितना ऐसे वो इरिटेटिंग, कितना गंदा लगता है उस टाइम। ठीक है। उसे ही बोलते हैं मंडराना। चलते हैं कविता की ओर। कविता में क्या दिया हुआ है? ये हरियाली वन बागों की कलियों सुमनों का खिलना। मतलब प्यार से ही बागों में हरियाली, फूलों का खिलना और तितलियों भंवरों का उड़ना। ये लिखा हुआ है, तितलियों भंवरों का उड़ना, मंडराना या एक दूसरे से मन मिलाना। मतलब प्यार से ही बागों में हरियाली होती है, फूलों का खिलना होता है और तितलियों भंवरों का उड़ना होता है। और क्या होता है? सब एक दूसरे से प्यार से जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े हैं? जो बागों में हरियाली होती है, फूलों का खिलना, फूल जब खिलते हैं, तितली और भंवरे, तितली भंवरे सब उड़ते हैं। ये सब किसका, किससे जुड़े हैं? प्यार से, एक दूसरे से प्यार से जुड़े हैं। उनके अंदर प्यार है तभी तो एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं तो नहीं जुड़ते। ठीक है। सबका किससे नाता है? प्यार से। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे अपना वसुधा। वसुधा मतलब पृथ्वी। वसुधा का मतलब है ये अपनी पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी का फोटो देखा ये, जिसमें हम रहते हैं, वही पृथ्वी पे ही तो रहते हैं। ठीक है। पृथ्वी या फिर धरती। आगे क्या है? संत। संतों का मतलब है महात्मा या ज्ञानी। संतों का मतलब है महात्मा या फिर ज्ञानी। कोई महात्मा होता है या फिर कोई ज्ञानी होता है, देखा है ना आपने कोई महात्माओं को, उनको ही बोलते हैं संत। आगे क्या है? समझ।
समझ का मतलब है बुद्धिमत्ता या फिर विचार। आप कितने बुद्धिमान हो, आपके अंदर क्या विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ही समझ निर्भर करती है कि आपके अंदर कितनी समझ है। आगे क्या है, सारी वसुधा प्यार भरी है। सारी वसुधा, वसुधा का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, सारी वसुधा प्यार भरी है, सबके अंदर प्यार है, सब एक दूसरे से यहाँ पे प्यार से रहते हैं। ये आप फोटो भी देख रहे हो, सब कोई गले मिल रहा है, कोई मिल रहा है, सब एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर परमात्मा है जो कि प्यार बना रहे हैं, ठीक है, बरसा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्यार मतलब प्रेम या फिर स्नेह। आगे क्या है, सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया। किसने समझाया, संत महात्मा ज्ञानी लोगों ने क्या समझाया कि सारी वसुधा, सारी पृथ्वी, अपनी जो दुनिया है वो सब क्या है, प्यार भरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूरा संसार प्यार से भरा हुआ है। सभी संतों ने बताया कि प्यार बहुत जरूरी है। सभी संतों ने समझाया कि बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। बात यह है कि पूरा संसार प्यार से भरा हुआ है। ये सारा जगत, सारा संसार, सारी दुनिया क्या है, प्यार से भरी हुई है। सभी संतों ने बताया कि प्यार बहुत जरूरी है। सभी ज्ञानी महात्मा संत जो है उन्होंने क्या बताया कि प्यार बहुत ही जरूरी चीज है। प्यार तो बहुत जरूरी है ना। आपकी जिंदगी में भी मान लो प्यार करते हो ना आप किसी से, जैसे मम्मी पापा हो गए, दादा दादी, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे गलत मत समझना, ठीक है। प्यार तो बहुत जरूरी है, इसलिए भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया, प्यार। प्यार बहुत जरूरी है, प्यार से ही सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से ही सबका नाता है। प्यार के बिना प्यार नहीं होता तो किसी का भी किसी के भी साथ नाता नहीं होता। सब एक दूसरे के खिलाफ ही होते अगर प्यार नहीं होता तो, ठीक है। प्यार है, इसी वजह से हम सब मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो या फिर प्रकृति हो, सब प्यार की वजह से ही मिले हुए हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ सबसे पहले प्यार यहाँ पे समाप्त होता है ये कविता। ये कविता लिखी किसने थी, ये कविता लिखी थी, इसके लेखक थे डॉक्टर गजानन चारण। डॉक्टर गजानन चारण, ठीक है। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कविता तो हमारी पूरी हो गई है। अब हम क्या देखेंगे कि अभ्यास कार्य, ठीक है। देखते हैं फिर अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तरी, ठीक है। पहला क्या है, पहला है कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया, ठीक है। कविता में क्या बताया गया है, इस संसार में सबसे पहले क्या बनाया, प्यार। इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है। पहला प्रश्न क्या है कि कविता में ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले क्या बना, प्यार। जो किसने बनाया, ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने, ठीक है। ये प्यार बनने के बाद प्यार से और क्या क्या बना, ये बताओ। आप बताओ। कविता में भी हमने पढ़ा, सीखा कि प्यार से और क्या क्या बना था। प्यार से हमें धरती और आसमान जुड़े, तो प्यार से हुआ। नदी और समुद्र मिले, सूरज उगा,
चांद ने अमृत बरसाया, तारे टिमटिमाए, पेड़ पौधे खिले, तितलियां और भौरे मंडराए। ये सब किससे हुआ? प्यार से। प्यार तो जरूरी है, ये सब प्यार की बदौलत ही तो हुआ। समझे आप? ये हमने पढ़ा था। ये उत्तर आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि प्यार की वजह से और क्या क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले प्यार बना और प्यार की वजह से और क्या क्या बना वो हमने अभी कविता में भी पढ़ा, और अभी ये यहाँ पे भी आपको उत्तर दिया हुआ है। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं कि प्यार से और क्या क्या बना। ठीक है, समझ गए आप कि प्यार से धरती और आसमान जुड़े, ये सब प्यार की बदौलत ही तो है। नदी और समुद्र मिले, सूरज उगा, चांद ने अमृत बरसाया। ठीक है, तारे टिमटिमाए, पेड़ पौधे खिले, तितलियां और भौरे मंडराए। ठीक है, समझ गए आप? ये अपनी नोटबुक में भी उतार लेना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं, और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया? कविता के अनुसार सभी संतों ने क्या बतलाया? कविता में हमने पढ़ा था कि सभी संत क्या कहते हैं, पढ़ा था ना हमने, बताओ फिर आप। कविता में हमने पढ़ा था कि सभी संतों ने बताया कि दुनिया में सबसे जरूरी प्यार है, प्यार से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। संतों ने, ज्ञानियों ने, महात्माओं ने क्या बताया? कि संतों ने बताया कि दुनिया में सबसे जरूरी क्या है? प्यार, और प्यार से ही सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्यार है तभी तो हम जुड़े हैं, समझे? प्यार नहीं होता तो नहीं जुड़ते। इसी प्रकार से प्यार के कारण ही हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ये सब प्यार की वजह से ही है। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा क्या है अब? तीसरा है प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, कैसे? आप बताइए, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है आप बताओ। आपने कभी प्यार से किसी भी समस्या का समाधान किया है? प्यार से किसी भी समस्या का अगर हम समाधान करते हैं तो वो समाधान सबसे जल्दी होता है। ठीक है, समझे आप? लेकिन वो होता कैसे आप बताओ, अपने मन से उत्तर दो। जो हमने कविता में पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर लोग एक दूसरे से प्यार करें, झगड़े नहीं होंगे, तब मदद करेंगे, खुशी और शांति रहेगी। प्यार की वजह से क्या होगा? एक तो झगड़े नहीं होंगे किसी के बीच भी, अगर प्यार होगा झगड़े क्यों होंगे? सब एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, और खुशी और शांति से रहेंगे। समझे अभी आप? अगर प्यार से कोई समस्या का हल किया जाए तो वो आसानी से हो जाता है। जैसे ये हुआ, भाई प्यार होगा तो झगड़ा भी नहीं होगा, और सब एक दूसरे की मदद भी करेंगे और खुशी और शांति से भी रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। नीचे शब्द दिए हुए जैसे संसार, प्रकृति,
मनमानी और सृष्टि, इतने शब्द हमको दिए हुए हैं। इनकी सहायता से हमको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे प्रकृति से क्या वाक्य, संसार से क्या वाक्य बना, संसार से वाक्य बना, इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। संसार से क्या वाक्य बना, इस संसार को खूबसूरत रहने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। ठीक है। अब प्रकृति, प्रकृति से क्या वाक्य बन सकता है, बताओ आप अपने मन से करो। प्रकृति, मनमानी और सृष्टि, इन सब से क्या वाक्य बन सकता है। पहले देखते हैं प्रकृति का। प्रकृति से क्या वाक्य बना, प्रकृति हमें पेड़, फूल, पानी और ताजी हवा देती है। प्रकृति क्या करती है, हमें पेड़ देती है, फूल देती है, ताजी हवा, पानी वगैरह सब देती है ना। ये सब प्रकृति की बदौलत है। हरियाली वगैरह हो गई, देखते हो ना आप, ये सब प्रकृति का हिस्सा है। हम भी एक प्रकृति के हिस्सा ही है। ठीक है, समझ गए आप। प्रकृति पे तो वाक्य बन गया। अब मनमानी पे बना के बताओ आप। पहले आप बनाओ, फिर मैं बनाता हूँ। आप मनमानी पे एक वाक्य बना के बताओ। क्या वाक्य है वो, मनमानी करने से कभी कभी दोस्त नाराज हो जाते हैं। मनमानी से करने से क्या होता है, मनमानी करने से कभी कभी दोस्त नाराज हो जाते हैं। ये भी वाक्य सही है, होते हैं ना। आप भी कभी कभार मनमानी करते हो तो आपके दोस्त आपसे नाराज हो जाते हैं। ऐसा होता है कभी आपके साथ। ठीक है, आगे क्या है, सृष्टि। सृष्टि का मतलब है जगत। ठीक है, सारा संसार। इस पे भी एक वाक्य बनाओ। इस पे आप क्या वाक्य बना सकते हो, आप भी कोई करके देखो। सब मुझ पे क्यों छोड़ रहे हो। ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा फिर। सृष्टि पे क्या है, भगवान ने ये सुंदर सृष्टि बनाई है। भगवान ने क्या बनाया है, ये सुंदर सृष्टि बनाई है। इस पे भी ये वाक्य हो गया। ठीक है, समझ गए आप। ये अपने नोटबुक में भी उतार लेना, आपके काम आए। और आप और भी अलग अलग वाक्य लेना और उस पर भी ट्राई करना। ठीक है, प्रयास करना कि अलग अलग शब्द पे हम भी वाक्य बना सके। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है। क्या मतलब है इसका, पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है। प्रहरी का मतलब है चौकीदार। पहाड़ों को चौकीदार क्यों कहा गया है, बताओ आप। हमने पढ़ा कि पहाड़ों को चौकीदार क्यों कहा गया है। पहाड़ हमेशा ऊंचे और मजबूत खड़े रहते हैं, जैसे पहरेदार। पहाड़ क्या होते हैं, हमेशा मजबूत और ऊंचे ऐसे खड़े रहते हैं, एक जगह पे हिलते कभी नहीं है। कोई चौकीदार होता है ना, कोई मजबूत पहरेदार, उसकी तरह। इसलिए उनको क्या कहा है, प्रहरी। पहाड़ों को प्रहरी कहा है, मतलब कि चौकीदार कहा है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले में क्या है, अगले में है कविता में नानी ने क्या बताया। जो कविता हमने पढ़ी उसमें नानी ने क्या बताया, बताओ आप। हमने पढ़ा, नानी की कहानी आपने सुनी, तो उसमें नानी ने क्या बताया। सबसे पहले नानी ने बताया ना, ये संसार ईश्वर ने बनाया है। उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, प्यार। ऐसा ही कुछ बताया था ना। तो नानी ने क्या बताया, नानी ने बताया कि भगवान ने सबसे पहले प्यार बनाया और इसे पूरी दुनिया बनी। यही बताया था ना, कि नानी ने बताया कि भगवान ने सबसे पहले प्यार बनाया। सबसे पहले क्या बनाया, प्यार, और उसी से पूरी दुनिया बनी। ठीक है, समझ गए आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर, और
इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाओ। क्या दिया है इसमें? नीचे शब्द दिए हुए कुछ, जैसे ये पहले का होगा किसने बनाया संसार, ये। दूसरे का क्या होगा, कौन कौन से प्रकृति के उदाहरण आए इस कविता में हैं। ठीक है, ये कुछ शब्द दिए हुए, इनको सही क्रम में जमा के एक हमको वाक्य बनाना है पूरा। कैसे बना पाएंगे इसका? आप कैसे बना पाओगे, आप ये बताओ। यह संसार कैसे है? अब ये चार वाक्य दिए, चार शब्द दिए हुए हैं, किसने बनाया संसार, यह। इसको सही क्रम से जमाना है। कैसे जमा पाओगे? ऐसे, यह सबसे पहले आएगा, यह संसार किसने बनाया, यही तो होगा इसका कि यह संसार किसने बनाया। सही आंसर इसका ये होगा। इसको सही क्रम में इन शब्दों को पहले यह आ गया, फिर संसार आ गया, फिर किसने, फिर बनाया, यह संसार किसने बनाया। सही वाक्य यही होगा। इसी तरह हमको इनको सही से जमा के एक अच्छा सा वाक्य बनाना है। ठीक है, जो सही है, पढ़ने में भी उसका उच्चारण भी सही ढंग से हो। ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया। अगला क्या है, इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। इन सभी शब्दों को जोड़ के सही क्रम में व्यवस्थित करके इस वाक्य को बनाया गया है। ठीक है, समझे आप किस प्रकार से आपको इन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। आप समझ गए? ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? अगला प्रश्न है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। ये जो भी हमने कविता पढ़ी, सबसे पहले प्यार बनाया, नानी ने सुनाई थी नहीं ये कविता? सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? आपकी नानी ने भी कभी ये सुनाई होगी या फिर नहीं सुनाई? सुनाई है ना? ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब इस कविता का मूल भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है इसका, कविता का जो इसका मेन तात्पर्य है वो क्या है, अपने शब्दों में बताओ। आप बताओ, आप भी अपने मन से लिखो कि इस कविता का मूल भाव क्या है। ठीक है, क्या है? इस कविता का मूल भाव है प्यार सबसे बड़ी ताकत है, प्यार से ही प्रकृति, इंसान और सभी जीव जुड़े हैं। इस कविता का मूल भाव क्या है कि प्यार से ही सभी जुड़े हैं, प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। प्यार से क्या जुड़े हैं? प्रकृति, इंसान, जीव जंतु सभी। किससे जुड़े? एकमात्र चीज, वो क्या है? प्यार। प्यार की वजह से सब जुड़े हैं, प्यार सबसे ताकतवर है। ठीक है बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, प्रश्न की और अगले क्या है?
पुस्तकालय शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की भाषा से जुड़ी कोई कविता या गीत यहाँ लिखिए। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? प्रश्न में आपको दिया गया है पुस्तकालय शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की भाषा में कोई कविता या गीत यहाँ लिखिए। इसमें बताया गया है कि आपके पुस्तकालय, आपके शिक्षक, आपके अभिभावक मतलब आपके माता पिता, उनकी सहायता से आपके इससे ये जो हमने अभी कविता पढ़ी इससे मिलती जुलती एक और नई कविता आपको ऐसी बनानी है या फिर लिखनी है, इससे मिलती जुलती होनी चाहिए। इस प्रकार से आप किसकी मदद से ये कर सकते हैं? आप अपने माता पिता की मदद से, आप अपने शिक्षकों की मदद से, ठीक है, ये सभी आप कर सकते हैं। इस कविता से मिलती जुलती एक और कविता आपको लिखनी है। किस प्रकार लिखनी है? एक मैं बता देता हूँ, आप दूसरी लिखोगे। जो मैंने लिखी है वो आप नहीं लिखोगे। आप जो लिखोगे वो मुझे डीएम करना या फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने ये कविता लिखी है, मैं ज़रूर देखूंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या कविता लिखी है इससे मिलती जुलती लिखी है कि माँ की ममता। माँ की ममता के बारे में मैंने लिखा है कि माँ की ममता मीठी मीठी जैसे गुड़ का पानी। गुड़ का पानी मतलब मीठा पानी। गुड़ होता है ना, कितना मीठा होता है, उसका पानी भी मीठा ही होगा ना। माँ की ममता कैसी है? एकदम मीठी मीठी गुड़ के पानी की तरह। माँ की ममता का तो आपको मालूम ही है, आपने भी देखा है ना माँ का प्यार है। आपकी मम्मी भी आपसे बहुत लाड प्यार करती है, तो माँ की ममता के कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। उसमें बसता सारा जग, माँ है सबसे रानी। माँ के अंदर ही सारा जग बसता है अपना। तो अब आप भी हो तो आपके लिए सबसे ऊपर कौन है? आपका जग, आपका संसार कौन है? आपकी माँ ही हुई, माँ ही है ना। उसी प्रकार से माँ पे ही सारा जग बसता है और माँ है सबसे रानी। माँ रानी तो है, नहीं है क्या? है ना। फिर इसलिए माँ की ममता, माँ का प्यार सबसे अधिक होता है, ये आपने भी देखा होगा। ये कविता अभी पूरी नहीं हुई है, आगे क्या है? पापा का भी साथ है प्यारा जैसे छाया ठंडी ठंडी। माँ का भी प्यार है तो पापा का भी तो है। ऐसे नहीं है कि पापा प्यार नहीं करते, करते तो है। पापा का कैसा प्यार है? जैसे छाया ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी छाया मतलब सहारा, छाया मतलब सहारा। पापा का सहारा, पापा के सहारे की वजह से ही तो हम चलते हैं। परिवार किसकी वजह से चलता है? पापा के सहारे की वजह से, ठीक है। जैसे छाया ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी छाया कैसे होती है? छाया धूप धूप में हमें सहारा देती है। इसी प्रकार पापा भी हमें, परिवार को एक सहारा देते हैं पापा भी, ठीक है। आगे क्या है? उनके छाए में हम खिलते हैं जैसे कलियां सुंदर सुंदर। क्या दिया हुआ है? उनके छाए में हम खिलते हैं जैसे कलियां सुंदर सुंदर। उनके सहारे ही हम बड़े होते हैं, उनसे ही सीखते हैं। जैसे कली खिलती है कोई छाया में धूप में, उसी प्रकार सुंदर सुंदर कलियां खिलती है बगीचे में। उसी प्रकार हम भी अपने पापा के छाया में बड़े होते हैं, उनके ही संस्कार लेते हैं, उनके ही अच्छे गुण लेते हैं, ठीक है। आगे क्या है? आगे है भाई बहन संग खेल खेल में, प्यार बढ़े घर आंगन में। हम भाई बहन के संग खेलते हैं ना। आप भी खेलते होंगे बचपन में। आप तो वैसे छोटे ही हो, हम बचपन में खेला करते थे। अभी तो खेलने का समय ही नहीं मिलता, बाकी मन तो करता है कभी कभार, ठीक है। भाई बहन संग खेल खेल में, प्यार बढ़े घर आंगन में। भाई बहन के साथ खेल खेल में प्यार बढ़े घर आंगन में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि भाई बहन के साथ खेल खेल में
प्यार बढ़ता है। घर आंगन में जब खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भाई बहन ऐसे खेलते हैं, तब कितना बढ़िया वहाँ का वातावरण होता है, कितना बढ़िया माहौल होता है, कितना अच्छा लगता है। और वो बच्चे खेलते हुए बड़े क्यूट भी लगते हैं ना। आप भी लगते हो खेलते टाइम। सबका दिल हो साफ सुथरा, खुशियां बरसे जीवन में। और क्या लिखा हुआ है? सबका दिल हो साफ सुथरा। सबका दिल साफ सुथरा होना चाहिए। खुश सबके जीवन में खुशियां आनी चाहिए। ठीक है, आपके जीवन में भी खुशियां आनी चाहिए और हम सबके जीवन में खुशियां तो आनी चाहिए। ठीक है, और दिल को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, ये कविता हो गई अपने पूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप भी इसी प्रकार से एक कविता लिख सकते हैं। ठीक है, आप वो कविता लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों, की ओर अगला प्रश्न क्या है? नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है जिनमें कुछ शब्द छूट गए। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है, उसमें से कुछ शब्द छूट गए, पीछे रह गए, वो खाली जगह छोड़ दी है। फिर उस कविता में से उन शब्दों को खोजकर हमें वापस उस सही जगह पे सही क्रम में लिखना है। ठीक है, क्या कौन से शब्द छूट गए? ये पहली लाइन है, बहुत जरूरी समझ, इसने सबसे पहले बनाया। सबसे पहले और बनाया, इनके बीच में एक और शब्द था, वो पीछे रह गया। क्या था वो अपन को पता करना है। या केवल इसी क्या था? पहला शब्द था प्यार। ठीक है, सबसे पहले प्यार बनाया, पढ़ा हमने, याद है ना आपको? ये तो बड़ा आसान था। दूसरा क्या है? इसी प्यार से धरती, एक और शब्द था धरती के आगे सरिता, सरिता के आगे एक और शब्द था, आगे क्या है? जुड़े हुए। दो शब्द, इस लाइन में से दो शब्द छूट गए, इस पंक्ति में से क्या हो गए? दो शब्द छूट गए। कौन कौन से? अंबर, पहला है अंबर, धरती अंबर। इसी प्यार से धरती अंबर, याद आया कुछ पढ़ा जो हमने? सरिता सागर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी प्यार से धरती अंबर और सरिता सागर जुड़े हुए हैं। आपको कुछ याद आया? आया है? ठीक है, अगला बताओ आप। आपको इतना ही याद है तो अगला बताओ। सारी प्यार भरी है, सब ने समझाया। अब सारी प्यार भरी है, क्या प्यार भरी है? इसमें से एक शब्द नहीं है। सब ने समझाया, इसके बीच में भी एक शब्द नहीं है। अब सारी प्यार भरी में क्या आएगा? वसुधा, सारी वसुधा प्यार भरी, मतलब सारी पृथ्वी प्यार भरी है। आगे क्या है? सब संतों ने समझाया। किसने समझाया? सब संतों ने समझाया। आपको कुछ याद आया अभी? थोड़ा थोड़ा याद है नहीं? तारों की टिम है इससे, इसे सबका है। आगे क्या आएगा? तारों की टिम है इससे, इससे सबका है नाता। समझ गए हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति तो हमने कर दी, अब हमको क्या करना है? समझ गए आप? इसी प्रकार से
परीक्षा में आपको ये कोई नहीं बताएगा रिक्त स्थान, आपको खुद से ही करने होंगे। चलो अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगला प्रश्न है, इस कविता की तरह ही नानी या दादी ने आपको भी कोई कविता या कहानी सुनाई होगी, उसे लिखिए। ये नानी की कहानी तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये किताब में थी। आपकी नानी जो है, नानी या दादी, आपको कहानियां सुनाती होगी, है सुनाती है ना। इस कविता की तरह ही ऐसी और भी कोई कहानी आपको सुनाई होगी, नानी ने दादी ने कभी कभार तो सुनाई होगी, कभी न कभी सुनाई है ना। वो कहानी आपको लिखनी है। कहाँ पे? अपनी नोटबुक में लिख दोगे, और मुझे कमेंट भी करना आपने क्या कहानी लिखी है। जो भी कहानी आप लिखोगे मुझे कमेंट एक बार जरूर कर देना, ठीक है। मैंने क्या लिखी? मैंने लिखी है, नानी बोली सुनो कहानी। नानी क्या बोली? सुनो कहानी। मुझे बोला ऐसा। थी एक छोटी सी रानी। एक छोटी सी रानी थी। अब वो रानी कौन थी? नदी किनारे खेल रही थी। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, जिसको नानी क्या बोल रही है? रानी। वो बच्ची नदी के किनारे खेल रही थी, मछली पकड़ने झील में जानी। वो नदी किनारे खेल रही थी और मछली पकड़े झील में जानी, मतलब मछली पकड़ने के लिए झील की ओर गई, ठीक है। आगे क्या है? आया मोर पंख फैलाए, बरखा में वह खूब नाचाए। मतलब मोर होता है, वो पंख फैला के आता है नाचने के लिए, बारिश का मौसम होता है तब। की आवाज भी कितनी मधुर लगती है उस टाइम, उस समय लगती है ना। इसी प्रकार से बरखा में वह खूब नाचाए, मतलब बारिश के मौसम में वो खूब नाचता है, ठीक है। नाचता है ना, आपने देखा है। रानी हंसी, मोर भी हंसा, आसमान में इंद्रधनुष छा गया। मतलब जब रानी हंसी, मोर भी हंसा, आसमान में इंद्रधनुष छा गया। बारिश के समय में आप देखते हो इंद्रधनुष होता है ना आसमान में, देखा है आपने कभी न कभी। ज्यादातर वो बारिश के समय में ही होता है। इसी प्रकार रानी हंसी, मोर भी हंसा, और आसमान में इंद्रधनुष छा गया, ठीक है। बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें QR कोड दे रखा है, जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे, ठीक है बच्चों। देख ली कविता, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार आप अभी हमने जो कविता पढ़ी उसी प्रकार से आपको भी ये कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है। अब इस प्रश्न में क्या है? भाषा की बात, एक पैराग्राफ, ठीक है। एक ही अंतराल दिया हुआ है, तो पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं, ठीक है। विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। एक विद्यालय था जिसमें फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी। अक्षिता की टीम फाइनल में थी। आपके विद्यालय में फुटबॉल की और क्रिकेट की और अन्य खेल की प्रतियोगिताएं होती है ना, उसी प्रकार से एक विद्यालय में फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी। और अक्षिता अक्षिता की टीम फाइनल में थी। फुटबॉल की प्रतियोगिता में अक्षिता जो थी वो फाइनल में पहुंच गई थी, उसकी टीम। लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लग गई थी। अब क्या हुआ? वो टीम फाइनल में तो पहुंच गई,
लेकिन टीम के जो खिलाड़ी थे काजल और निकिता, उनको क्या हो गई, चोट लग गई। सब निराश थे। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर उनको चोट लगेगी, खिलाड़ियों को चोट लगेगी, तो फिर खेलेगा कौन टीम की ओर से? ऐसे टीम हार जाएगी। आगे क्या, लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया। आगे क्या हुआ, अक्षिता ने टीम को समझाया। अक्षिता कौन, टीम की कैप्टन, कप्तान। आगे क्या समझाया, एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। उसने अच्छी बात कही अपनी टीम को कि हम एकता बनाए रखेंगे और अपनी मेहनत बरकरार रखेंगे तो हम जीत सकते हैं। सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। सभी ने क्या किया, बड़े जोश के साथ, बड़े धैर्य के साथ खेल को खेला और आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया। और आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया। अच्छी बात है ये तो। टीम की जीत से सभी खुश हो गए। अब क्या हुआ इसमें, एक फुटबॉल प्रतियोगिता थी, अक्षिता की टीम फाइनल में थी। अक्षिता कौन थी, उस फुटबॉल टीम की कप्तान। और उस टीम से काजल और निकिता, उनको चोट लग गई। ठीक है, सब निराश थे क्योंकि चोट तो लग गई प्लेयरों को, खिलाड़ियों को। अब क्या हुआ, अक्षिता ने तो सबको समझाया क्योंकि वो तो कप्तान थी, उसको समझाना था ही टीम को जिताने के लिए। उसने समझाया कि एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। ठीक है, सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। फिर सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला और आखिरी मिनट में नैना ने क्या किया, एक गोल कर दिया और टीम जीत गई। टीम की जीत से सभी खुश हो गए। ठीक है, ये एक पैराग्राफ था, ये एक अंतराल था। चलते हैं आगे, इसके क्या प्रश्न दिए हुए हैं। तालिका में दिए शब्दों से समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखिए। क्या मतलब है, तालिका में ये शब्द दिए हुए जैसे विजय, परिश्रम, उत्साह, सहनशीलता और आनंद, ये दिए हुए ना। इसके समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखने हैं। विजय के समानार्थी कौन था, विजय के जैसा जैसा और क्या था शब्द, देखा हमें हमने, जीत। विजय का मतलब क्या होता है, जीत होता है ना। तो विजय का समानार्थी क्या हुआ, जीत। ठीक है, आगे क्या, परिश्रम। परिश्रम को और क्या क्या बोलते हैं, मेहनत, कठोर परिश्रम, सेम एक ही बात है। ये रहा मेहनत, परिश्रम को मेहनत ही बोलते हैं। इसी प्रकार परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत। आगे क्या है, उत्साह। उत्साह मतलब जोश, उत्साह मतलब जोश। इसमें आपको कहीं दिख रहा है जोश, ये रहा जोश। उत्साह का समानार्थी शब्द क्या हो गया, मतलब उत्साह और जोश। समानार्थी का मतलब है जिसका एक जैसा मतलब हो, जिसका एक जैसा अर्थ हो। आगे क्या है, सहनशीलता। सहनशीलता मतलब धैर्य। सहनशीलता मतलब धैर्य। सहनशीलता का समानार्थी क्या है, धैर्य। आगे क्या है, आनंद। आनंद मतलब खुशी, आनंद मतलब खुश। आनंद का समानार्थी क्या हो गया, खुश। ठीक है, बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के हल दे रखे हैं। और इसके अतिरिक्त आपको अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, जिससे आपको अध्याय को समझने में और भी आसानी रहेगी। और ये बुक आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर। और इसके अतिरिक्त आपको आपके एग्जाम के लिए भी अभ्यास कार्य मिलेंगे इसमें। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी
आपको बेसिक दे रखा है, जिससे आपको नवोदय और मिलिट्री सैनिक स्कूल की तैयारी करने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और इस बुक को मंगा लें, ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी रहे। ठीक है बच्चों।